Good morning, student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is accommodation in Belgium. अर्थात बेल्जियम की समझदारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो है मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियम, मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम की समझदारी क्या थी। द बेल्जियम लीडर्स टुक आ डिफरेंट पाथ, यानी बेल्जियम के जो लीडर थे वो अलग अलग रास्ते अपनाते थे। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। वे जो थे वो उस समय की जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चर डाइवर्सिटीज़ थी, असमानताएँ थी, 1970 और 1993 के बीच में जो थी उन सभी से वो परिचित थे। यानी वो जो है सोशल जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और रीजनल डिफरेंसेस थे उनसे वो परिचित थे। इसके पश्चात दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। 4 टाइम्स उसको अमेंड किया, प्रस्तावित किया, संशोधित किया। एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एनीवन टू लिव टुगेदर विन द सेम कंट्री। यानी उसने इसलिए किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए जो है संशोधित किया था जिससे कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके सभी के लिए जो है एक आसान, यानी सभी जो है आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें, यानी वो जो है साथ साथ रह सकें। दे अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जिससे और इसलिए किया था जिससे कि अगर किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो वहाँ पर भी उनके साथ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कोई अलग तरह की समस्याएं क्रिएट ना हो। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स। यहाँ पर बेल्जियम मॉडल्स के कुछ जो है एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं। पहला एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेस्क्राइब करता है कि जो डच हैं और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो उनका समान इक्वल मतलब समान स्थान रहेगा। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स, और कुछ जो है अलग तरह की जो रिक्वायर्स थी उसके लिए उन्होंने जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे उनके लिए अलग प्रावधान किए गए जो भाषाई आधार पे थे। इसी प्रकार से सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस। जो सिंगल कम्युनिटी होती थी, जो सिंगल कम्युनिटी होती थी वो जो है कोई किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकती थी। डिसीजन वही गवर्नमेंट ले सकती थी जो मेजॉरिटी में थी और भाषाई आधार पे थी, लैंग्विस्टिक ग्रुप में थी। तो ऐसी जो थी गवर्नमेंट या ऐसे जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जो है जो बहुत सारी पावर्स जो है इस क्षेत्र की जितनी 2 स्टेट गवर्नमेंट थी उनको प्रोवाइड किए गए। उनको जो है उस क्षेत्र की, उस राज्य की 2 क्षेत्रीय गवर्नमेंट को पावर्स प्रोवाइड की गई। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट। जो
जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो उसकी सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टू रीजन्स, बेल्जियम के टू स्टेट की जो टू रीजन्स थी, पार्टीज थी, उनको जो है पावर्स दी गई, लेकिन ये दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स में जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें जो है दोनों तरह की कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनको इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको इक्वल समान महत्व इम्पोर्टेंस दिया गया था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल represented to Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representatives in the सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में है जो दोनों कम्युनिटी थी, यानी डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया। तो इस तरह से एक और अलग तरह अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक और गवर्नमेंट थी जिसको थर्ड गवर्नमेंट कहते थे, थर्ड प्रकार की गवर्नमेंट थी। और ये गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। यानी जो थर्ड वाली गवर्नमेंट थी, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट कौन कौन थी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और दूसरी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट थी। तीसरी प्रकार की जो गवर्नमेंट थी वो कैसी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको कहते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, यानी सामुदायिक सरकार थी। तो इस तरह से जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, सामुदायिक गवर्नमेंट थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, सामुदायिक गवर्नमेंट थी। तो थ्री तरह की गवर्नमेंट थी, तीन प्रकार की गवर्नमेंट थी। तो ये जो है दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी ये जो कम्युनिटी गठित की गई थी उसमें ये जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें वन लैंग्वेज के जो कम्युनिटी के मेंबर थे उसके द्वारा जो है ये गठित की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें से डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लोग थे। नो मैटर वेयर दे लिव द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। ये जो गवर्नमेंट थी उसको जो है कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उन सब के बारे में उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी, उसे पूर्ण यानी पावर थी। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल्स एवरी कॉम्प्लिकेटेड। यदि जो बेल्जियम का मॉडल था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही जटिल था। इन इंडीड इज़ एवरी कॉम्प्लिकेटेड, और सभी के लिए ये बहुत ही जटिल था। इवन फॉर पीपुल, केवल लोगों के लिए ही नहीं, लिविंग इन बेल्जियम, जितने भी बेल्जियम में लोग रहते थे उन सभी के लिए था। बट देयर अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। दे हैड टू avoid civic strife between the two major community and a possible decision of the country on linguistic life. When many communities of Europe came together from the Europe Union, Brussels was chosen as its हेडक्वार्टर। यानी ब्रुसेल्स को जो है यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट थी, और तीनों गवर्नमेंट्स जो थी उसमें जो है वहाँ के जो डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनके
उनके लिए जो है समान इक्वल जो है स्थान दिया गया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 1। तो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेल्जियम में what is right two elements of the Bayesian model. बेल्जियन मॉडल में कोई दो एलिमेंट्स लिखना मॉडल, जैसे बेल्जियन मॉडल के कोई दो एलिमेंट्स लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, फिर थर्ड टाइप what is the name of government in Belgium? What is the name of third government? Question number 2, what is the third government in Belgium? What is the third government in Belgium? Question number 3, question number 3, what is the difference between the political system in Belgium and Sri Lanka? What is the difference between the political system in Belgium and Sri Lanka? श्रीलंका और बेल्जियम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में क्वेश्चंस लिखेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि देयर आर 3 क्वेश्चंस, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट 2 एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल के 2 एलिमेंट्स लिखे हैं। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द थर्ड गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसा कि मैंने बताया है कि थर्ड गवर्नमेंट कौन सी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको लिखेंगे। तो आई होप कि सारे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी बच्चे जो है जो मैं स्टडी करा रहा हूँ वो NCERT बेस्ड स्टडी है। सभी बच्चे अपनी बुक से हफ्ता वो होमवर्क जो है अच्छे से पढ़ करके, अच्छे से समझ करके और भेजें। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, और लेकिन हर बच्चा अपना वर्क ज़रूर भेजे ताकि आपको एक नंबर दिया जा सके। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती है तो आप जो है मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद।